वालेकुम वाईटी फैमिली। ये देखें, मौसम चेक करें, बारिश वाला बना हुआ है, बादल आए हुए हैं। तो बस मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला बारिश दे दे। लेकिन अभी मैं वर्क प्लेस को कवर करने के लिए आई थी, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर की तरफ जा रही थी। तो मैंने कहा वर्क प्लेस को कवर करूं। जो मैंने कल व्लॉग रिकॉर्ड किया था उसका सारा खिलारा कल मैं समेट गई थी। ये भी टेक्सचर जो वीडियोस बनाई थी वो भी बना दिया था, छत वाला भी बना दिया था, ये बना दिया था, और ये ब्राउन सैंड भी हार्ड हो रही थी ना, तो ये भी मैंने बना दी थी। ठीक है, तो ये वाला क्लिप मैं ब्लॉग के स्टार्ट में ऐड कर दूंगी, ताकि आप ये सारा काम देखिएगा। कल मैंने जो जितना भी खिलारा वगैरह किया था ना, वो सारा समेट दिया था। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं आउटसाइड व्लॉग ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन वो अपलोड कल होगा, क्योंकि आज के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं शीटें वगैरह डाल लूँ, फिर जाती हूँ कहीं बाहर, सिस्टर की तरफ जाऊंगी। मौसम ऐसे ही रहा तो फिर शायद कहीं आउटसाइड व्लॉग भी शूट करूँ। ठीक है, उम्मीद तो है बारिश आएगी, आगे देखें अब क्या बनता है, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। हमारी तरफ तो बारिश हो ही नहीं रही, हर जगह पे बारिश हो रही है। ये देखें बादल बने हुए हैं और तकरीबन 11 बजे का टाइम है। ओके, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो जनाब हम आ गए हैं छत पे, और मैं कल नहीं आई थी छत पे, मेरे पास रिकॉर्ड किया हुआ व्लॉग था, आज के लिए भी है, लेकिन मैंने कहा चलें एक व्लॉग और रिकॉर्ड कर लेते हैं और एक दो वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। वीडियो की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वीडियो नहीं बना रही हैं, तो मैंने सोचा चलें एक मड लड़की को ड्राई करने की वीडियो बना लेती हूँ। और साथ ये देखें वर्क प्लेस, ये मैंने जो न्यू टेक्सचर बनाया था ना, उसको मैंने ज़्यादा पानी में बना के देखा, उसकी स्लैब डाली, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। मैं आपको व्लॉग में क्रम्बल करके दिखाऊँगी। ठीक है, और ये देखें सारी जो थी, मैंने जितनी भी वो क्रम्बलिंग की थी ना, वो सारी शेप्स बना दी थी। ठीक है, तो आज के ब्लॉग का आगाज़ करेंगे हम। आज करेंगे ड्राई क्रम्बलिंग, ड्राई क्ले पॉट क्रम्बलिंग। और आज का ब्लॉग मैं डेडिकेट करती हूँ जवेरिया मनान को, और जैन जट के नाम से आईडी है। ये व्लॉग उनके लिए होगा, उन्होंने कहा था कि ड्राई क्ले पॉट क्रम्बलिंग भी करनी है, तो जवेरिया मनान को और उन दोनों के लिए ये व्लॉग होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्रम्बलिंग से। पहले मैं इसकी छोटी सी वीडियो बना लूँ, ग्रीटी जो है हमारा वो वाला ग्रीटी सीमेंट ओल्ड वाला, फिर आपसे मिलती हूँ। लें जनाब, मैंने कर ली हैं 2 वीडियो रिकॉर्ड, जो कि व्लॉग रिकॉर्ड करने के बाद मुझसे रिकॉर्ड नहीं की जाती। वो हुई है 3 से 4 मिनट की ग्रीटी सीमेंट की, और ये हमारा भट्टे वाला टेक्सचर। ठीक है, तो पूरा माहौल वो जो कहते हैं ना, डस्टो डस्टी हो गया पूरा माहौल। ये तकरीबन बनी है 6 मिनट की। आज मैंने ड्राई 2 वीडियो की हैं, ये दोनों ही आज अपलोड कर दूँगी, और कल इंशाल्लाह वाटर क्रम्बलिंग लवर के लिए करेंगे, डिपिंग वाली और ग्रीटी टेक्सचर की करेंगे। ठीक है, आज तो हमने कर दिया माहौल सारा मिट्टी गट्टे वाला। ठीक है, ये देखिए कितनी डस्ट है इसमें। ये थोड़ा सा टेक्सचर टूटा हुआ पड़ा। ये मैंने व्लॉग का स्टार्ट इससे करते चलें जी। जवेरिया जी और जैन जट नाम है, या इस तरह से आईडी उनके लिए। यकीन करें ये 2 वीडियो बनाई और हालो बेहाल हो गई, इतनी मिट्टी दुनिया जहान की मेरे ऊपर। चलें जी, ये होगी मेरे टेक्सचर में जितनी भी डस्ट होती है ना,
मेरे टेक्सचर की अपनी होती है, मतलब ज़ाती होती है। मैंने कोई उसमें डस्ट बनाने के लिए कोई सीमेंट कुछ भी ऐड नहीं किया। इस टेक्सचर में भी कुछ भी ऐड नहीं है। मेरी बस मड के टेक्सचर होते हैं जिनमें सीमेंट ऐड होता है। बाकी जितने भी मैंने बनाए ना, बहुत कम टेक्सचर है जिनमें सीमेंट ऐड हो, नहीं तो मड वगैरह में डाल लेती हूँ, वो यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलें अब करते हैं हम नेक्स्ट टेक्सचर की क्रम्बलिंग करते हैं। ठीक है, और आज का पूरा व्लॉग जो है वो डस्ट लवर के लिए। ठीक है, आज हमने पूरा माहौल जो है वो डस्ट वाला कर देना है। ये देखें कितनी डस्ट जो है फैली हुई है, ये देखें, ये सारी है वो सारी स्लैब। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं छत वाला टेक्सचर। उस दिन मैंने ना कुछ छोड़ दिया था ये वाला टेक्सचर, तो मैंने कहा था ये ब्लॉग में क्रम्बल करके ना फिर इसको जो है ना शिफ्ट करके बना देंगे। ठीक है, ये हमारा छत वाला टेक्सचर है। चलिए थोड़ी सी फ्लोर क्रम्बलिंग भी कर लेते हैं इसकी। अभी मोबाइल गिरने लगा था। ये मेरे बेटे ने ना ज़्यादा पानी में बना दिया, उस वजह से ये हार्ड हो के थोड़ा सा ये शेप्स, इसको शिफ्ट करूँगी और फिर बनाऊँगी। ये बड़ा मज़े का कम पानी में ही बनता है। अब अगर मैं इसके ये लम्स क्रम्बल करने बैठ जाऊँ ना तो फिर हमारा ब्लॉग यहीं पे पूरा हो जाएगा। तो लिहाजा ये बाद में मैंने यही काम ही करना है बैठ के इसको क्रम्बल करने का। बड़ा मज़ा आता है इनको क्रम्बल करने में। नहीं जी, छत वाला टेक्सचर हो गया। चलिए अब करते हैं जनाबे वाला। हम करते हैं अपने प्योर ग्रेनी सीमेंट की, प्योर ग्रेनी सीमेंट। ठीक है, क्रम्बलिंग थोड़ी सी की होती है और टाइम जो है इतना जल्दी पूरा हो जाता है। चलिए अब ठीक है, ये है हमारा
लें जी, ये हो गया हमारा ग्रेनी सीमेंट। चलें जी, अब करते हैं हम अपनी ब्राउन सैंड की क्रम्बलिंग। तोड़ दो इसको, उठाया नहीं जा रहा मुझसे। लें जी, ये होगी हमारी ब्राउन सैंड। ब्राउन सैंड भी बनती है कम पानी में, मैंने बनाई थी इस दफ़ा वो ज़्यादा पानी में, ये वाली स्लैब डाल दी थी और ये थोड़ी सी मुझे ना हार्ड लगी। क्रम्बल तो हो रही है लेकिन हार्ड सी बन गई है। इसको हम इसकी स्मैशिंग कर लेते हैं। माही को पसंद है स्मैशिंग, खान के नाम से जो आईडी है ना, उनको पसंद है स्मैशिंग। हम उनके बर्थडे पे बनाएंगे उनके लिए स्मैशिंग ब्लॉग। चलें जी, अब आपको एक प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ, मैंने बनाई है। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर आप लोगों को पसंद आई तो फिर हम उसको दोबारा जो है वैसे बना के, क्योंकि स्टक क्रम्बलिंग की मैंने एक ही वीडियो डाली है लेकिन उसको पसंद किया गया, तो मैंने एक छोटा सा ना तजुर्बा किया था। ये देखें, ये मैंने ब्लैक मड की थी ना क्रम्बल, तो ये मैंने इस तरह से उसकी बारीक से स्लैब डाल के ना उसमें इस तरह से कट लगा दिए थे और ये देखें ये इस तरह से उठाए जा रहे हैं और तकरीबन ड्राई भी हुए पड़े हैं। ये देखें, तो कुछ ड्राई हैं कुछ थोड़े बहुत नहीं हैं। तो ये देखें ये कितने मज़े से हो गई स्टक क्रम्बलिंग। ये देखें, आया ना मज़ा। तो इस तरीके से बंदा स्लैब रेडी करे और फिर उसकी वीडियो बनाएं, ताकि इसी तरह से जो पीसेस है ना उठाएं, जोड़ें और दैट्स इट।
इतनी प्यारी ये बनी थी स्लैब, और मैंने सोचा कि इस तरह से ना स्लैब डाल के ना फिर बंदा बनाइए। देखिए कितने आराम से इस तरह से उठाई जा रही है, लाइक दिस। कुछ कुछ डैम्प है। चलें जी 6 और करती हूँ ब्लॉग को एंड। खिलारे तो डाल दिए मैंने काफ़ी सारे, ठीक है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आप लोगों के जब प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना तो यकीन करें दिल बाग बाग हो जाता है। गोल्डन मड की भी कर देते हैं, गोल्डन मड की क्ले पॉट क्रम्बलिंग कर देते हैं। अगर ब्लॉग हुआ ज़्यादा लंबा तो फिर इंशाल्लाह जो है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब जितनी भी ये शेप मेकिंग वगैरह हुई पड़ी ना, ये उठा के मैंने रखना है इसको, ठीक है। और ये देखें वो वाला तो सारा हिस्सा ही खिलारे में तब्दील हो गया। और ये देखें एक चीज़ दिखा दूँ जाते जाते, ये देखें जनाब, ये मुझे मिली है वाइट एशेज़। ये देखें ये सुपर डस्टी टेक्सचर बनेगा। अब आपने बताने में ये वाइट एशेज़ वाला टेक्सचर बढ़ा लूँ, जो मेरे पास वो थोड़ा सा है उसमें डाल के इसको बढ़ा लूँ, या मैं इससे वाइट एशेज़ डाल के मड तैयार करूँ। मेरे ख्याल में मड ने वाइट एशेज़ का जो टेक्सचर है ना वो बढ़ा लें हम, ताकि उसकी वीडियो बन सके। वो बिल्कुल थोड़ा सा है हमारे पास, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको प्योर बनाऊँ, ठीक है। ये मैं लेके आई हूँ कल। कुछ अम्मी के घर वो आग जलाते ना, तो कुछ उधर थे और कुछ उनके घर के साथ ना तंदूर है, तो वो भाई ना सफाई कर रहा था इत्तेफाक से। जब हम लोग पहुँचे हैं तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा भैया आप ये ना जो स्वाह है ना, हम इसको स्वाह बोलते हैं पंजाबी में, तो मैंने कहा ये आप ना, हम आपके काम की कदर नहीं, मैंने तो फेंक देनी, तो मैंने कहा आप ये ना हमें दे दो। अगर ब्लॉग हुआ ज़्यादा लंबा ना तो फिर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ से करती हूँ सफाई। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के इतनी खुशी होती है। मैं जब अपलोड कर देती हूँ ना वीडियो, तो उसके बाद मैं मतलब रात को जाग जाग के ना आप लोगों के कमेंट देखती हूँ, क्योंकि जल्दी सोने की आदत है ना, तो सो जल्दी जाती हूँ, तो देखती हूँ कमेंट के किसने क्या कमेंट किया। अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ। जब कोई नया मेम्बर हमें ज्वाइन करता है तो इतनी खुशी होती है, मैं इतनी खुशी होती है, यकीन करें आप ऐसे ही लगते हैं जैसे कोई अपनी फैमिली हो। या आप देखें कि दुनिया की परेशानियों से जैसे बंदा दूर भागता है ना, तो कोई मसरूफियत मिल जाती है। इस तरीके से अब जो है ये रूटीन बन गई है कि ये काम करना तो ना घर के काम से भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने ये ना डाला तो जो फैमिली है वो कहीं खफा ना हो जाए, वो ये ना कहें कि आज तो व्लॉग नहीं आया या आज वीडियो नहीं आई, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मुझे आदत होगी है तो इंसान को जो है ना आदत पड़ जाती है। इस स्लैब से हम सारा जो है नीचे उतार लेते हैं।
तो इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, ठीक है। वो देखें, वो मैंने स्लैब जो थी ये सारी यहाँ से साफ़ कर ली। मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है अरूज फातिमा फ़ाहद, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपनी इतनी हेल्दी लाइफ कैसे गुजार रही हैं, शादी के बाद 4 बच्चे भी हैं और फिर ये काम भी देखती हैं, साथ जॉब भी करते हैं। तो फिर मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा आप मेरी वाइटी फैमिली हो, मेरी फैमिली की तरह हो, मेरे दोस्तों की तरह, छोटी बहनें कुछ बच्चों की तरह हैं। ज़ाहिर आजकल की बच्चियाँ भी हर कोई स्ट्रेस से फ्री होने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ, तो मैंने कहा मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो जी, मेरा नाम शम्सा है, संदलीन मेरी बेटी का नाम है, जिसके नाम से मैंने चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये सब मुमकिन हुआ है कि जो चैनल है माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो 2010 में मेरी शादी हुई थी। 2010 में ही मैंने जो है अपनी MBA की डिग्री इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से जो है कंप्लीट की थी। रेगुलर MBA HRM में मैंने किया था और मेरी ना हबीब बैंक में ना जॉब हो गई थी, बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में। जो लोग मुझे इंडिया से देखते हैं तो उनको भी मैं बता दूं, मैं पाकिस्तान से हूं, पंजाब का इलाका है मिंचनाबाद, छोटा सा गांव जैसा शहर ही है, हम तो उसको शहर ही कहते हैं, लेकिन जो बड़े शहर में रहते हैं ना उनको नहीं पता इसका, तो इसलिए हम बहावल नगर बताते हैं। या पाकपतन मशहूर है तो पाकपतन के करीब है। तो जैसे ही मेरी बैंक की जॉब हुई थी तो वैसे ही जो मेरी जॉब लग गई थी और तकरीबन 6 मंथ जॉब को गुजरे थे बैंक के। तो फिर मेरा जो है वो शादी हो गई अक्टूबर 2010 में शादी हो गई। मेरी उम्र थी तकरीबन 19-20 साल, तब शादी हो गई। अल्लाह ताला ने टाइम से औलाद दे दी। मैं डेली आउट बैक करती थी भावना, मतलब तकरीबन 38 किलोमीटर का सफ़र में डेली आना जाना। तो प्रेगनेंसी भी हो गई थी। तो जब फर्स्ट बेबी पैदा हुआ तकरीबन 2011 में मेरा बेटा हुआ था मुझे, लेकिन वो मुसलसल जो है सफ़र करने की वजह से और डाइट प्रॉपर ना लेने की वजह से ना वो बहुत वीक पैदा हुआ। तो मतलब जब पैदाइश उसकी हुई तो वो रोया नहीं था। तो तकरीबन 12-13 दिन तो वो ठीक रहा, लेकिन 12-13 दिन के बाद उसको फिट्स पड़े, झटके लगे। तो डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया लाहौर। हम उसको लाहौर लेके चले गए थे और तकरीबन वहाँ पे 15 दिन एडमिट रहा और फिर उसकी डेथ हो गई। तो वो एक अलग से परेशानी में मैं चली गई। हर वक्त गुमसुम रहना, मैं रोई नहीं थी, जैसे इंसान सकते में आ जाते ना वैसे हो गई। तो उसके बाद फिर मतलब फ़ौरी, जो मेरी बड़ी बेटी है ना माशाल्लाह 9th क्लास में पढ़ती है, तो फ़ौरन ही मतलब 9 महीने का गैप, 1 मंथ का भी गैप नहीं हुआ, 1.25 महीना हुआ तो मतलब वो पैदा होने वाली हो गई थी। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जॉब वाला, जड़ा वाला वो हरनाबाद वाली साइड पे है। तो मैं फिर वहाँ मेरा जाने को जो है दिल नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा अगर आपको बच्चे चाहिए तो आपने सफ़र नहीं करना। फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। ज़ाहिर है बच्चे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और पहले मैं अपने बेटे का जो है इतना बड़ा सदमा वो आज भी मुझे नहीं भूलता। अगर आज माशाल्लाह वो होता तो बड़ा सारा होता, माशाल्लाह यंग होता, 15-16 साल का। तो इसी तरह से मतलब फिर विदाउट एनी गैप फिर 2-3 बच्चे हो गए। बीच में जॉइंट फैमिली में रहते थे, 7 साल जॉइंट फैमिली में रही। लड़ाई झगड़े सब कुछ जो था वो चलता रहा, सब कुछ चलता रहा साथ, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते थे। तो उसके बाद मतलब 3 बच्चे तो जॉइंट फैमिली में रहे। उसके बाद जो है फिर हमारा अलग घर हो गया, मतलब दरमियान में से दीवार करके अब छोटा सा हमारा अपना अलग घर है। तो इसी तरह से बस ज़िंदगी का पहिया रेंगता रहा और नशीब व फराज तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। बस ये होता है कि लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। बाकी ये है कि फिर मैंने मोहम्मद पैदा हुआ, तो मोहम्मद थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर कुछ मसरूफ़ियत ढूंढी, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। और अब वही मेरी मसरूफ़ियत है। HB डाउन, हर बच्चे की दफ़ा HB डाउन होना, ड्रिप्स लगनी, ये मेरा बेसिक इशू था। तो उसके बाद फिर मुझे ये बस मैं वीडियो वगैरह देखती थी तो मेरा दिल करता था। फिर मैंने वो सैंड सीमेंट का टेक्सचर बना के घर में ट्राई किया, मेरा दिल करे मैं ख़ुद इसको करूँ। फिर उसको मैंने इंटे क्रश करके थोड़ा सा बनाया। इस तरह मेरे शौक़ बढ़ता गया। मैंने ख़ुद सारे टेक्सचर जो थे ना, मेरे बच्चों ने, मेरी छोटी बेटी ने और उन सब ने मेरी हेल्प की। तो इंशाल्लाह ये देखें ना, आज मेरी आप वर्क प्लेस देखें इस तरह टेक्सचर से भरी हुई है। पहले 3-4 सिर्फ उस कॉर्नर में मैंने 3-4 टेक्सचर रखे हुए थे और कुछ नहीं था। तो इस तरह मतलब 1 साल के अंदर मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज जिस मुकाम पे हूँ या जो भी है, आज इतने लोग जानते हैं या सपोर्ट कर
कर रहे हैं, तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। तो यकीन करें मैं जितनी भी परेशान हूँ, जो भी टेंशन, जब मैं छत पे आके ये काम करते हो तो मेरे जो टेंशन है ना, आप यकीन करें काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती है। और बाकी हेल्दी लाइफ का सवाल है, तो जब इंसान सब्र करना सीख जाता है या बर्दाश्त करना सीख जाता है ना, तो फिर आप कह लें कि ज़िंदगी की मुश्किलात या तो वो क्या कहते हैं कम लगती हैं, या मुश्किलात तो वहीं की वहीं होती हैं, लेकिन बस इंसान जो है सर्वाइव करना सीख जाता है। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, ठीक है। और नसीब फ़राज़ ज़िंदगी का हिस्सा, इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए। मेरी वालदा यही कहा करती थी कि घर जो हैं वो कुर्बानियों से और सब्र से बनते हैं, और इंसान में सब्र, अगर अच्छे वक्त में खुश रहते हैं तो बुरे वक्त में भी सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सब्र जमील दे और हौसला दे। आजकल के बच्चों में बर्दाश्त और सब्र बहुत कम है, तो भाई बर्दाश्त क्या करें, कोई छोटी मोटी परेशानी आ भी जाए तो उसे इग्नोर क्या करें, ठीक है। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि चलें थोड़ा सा मेरे बारे में जान लें। और मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, ठीक है। और हमारा छोटा सा घर है, 2.5 मरले पे, 1 कमरा है, आगे 1 बरामदा है, सीढ़ियाँ, वॉशरूम है। तो अल्लाह का शुक्र है अपना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रब जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा ही करना चाहिए। बाकी आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह जल्दी ये जो चैनल जो मैंने एक शौक़ में शुरू किया था, इससे भी मुझे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ आप लोग सपोर्ट करते रहेगा। ओके जी, व्लॉग बहुत लंबा हो गया, अगर लंबा हुआ तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ठीक है। ओके, तो इजाज़त चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ जुबेरिया मनान और जैन आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। और अब मैं ये जितना तारा फैलावा है ना, मतलब शेप मेकिंग शायद मैं अब ना करूँ, इसको क्लोज़ करके इसको इस शेप्स में बना देती हूँ। इसको सारा क्लोज़ करके मैं और इनके ऊपर पानी डाल दूँगी और सुबह आके इसको समेट लूँगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।